ये लंबी लंबी लाइन फ्री राशन के लिए नहीं, अपने हक के सिलेंडर के लिए है, पर वो भी नहीं मिल रहा। खाना कैसे बनाएं और होटल रेस्टोरेंट से जुड़े रोजगार कैसे चलाएं, ये जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दुनिया भर में इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। भारत में एलपीजी सिलेंडर के संकट की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। देश भर में एस्मा लागू किया गया है। सरकार ने घरेलू खाना पकाने की गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है। इसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को एलपीजी का उत्पादन अधिकतम करने और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्रोतों को एलपीजी पूल में भेजने के निर्देश दिए हैं। एस्मा यानी कि आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम भारतीय संसद की ओर से 1968 में पारित एक एक्ट है। इसका उद्देश्य कुछ ऐसी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है जिनमें बाधा आने से लोगों के दैनिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह अधिनियम में हड़ताली कर्मचारियों को कुछ आवश्यक सेवाओं में काम करने से इनकार करने पर रोकता है। कर्मचारी बंद या कर्फ्यू को काम पर न आने का बहाना नहीं बना सकते। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली जैसी जरूरी सेवाओं में हड़ताल को रोकना है। इससे आम जनता का जीवन प्रभावित न हो। इसे अधिकतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। सरकार ने देश भर में एस्मा लगाने का फैसला अचानक नहीं लिया। जिस तरह से ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया और दोनों पक्षों के बीच सैन्य संघर्ष को 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इसका असर दुनिया भर के देशों में दिख रहा है। वैश्विक अस्थिरता के समय में दुनिया में बढ़ती प्राकृतिक गैस की कीमतों के बीच केंद्र सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसमें एलपीजी सिलेंडर बुकिंग की अवधि को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। इसकी वजह जमाखोरी को रोकना है। इसी के बाद देश भर में एस्मा का फैसला लिया गया। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच बाजार में घबराहट में खरीदारी के संकेत मिलने के बाद केंद्र जरूरी कदम उठा रही है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि देश में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है और स्टॉक को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के उपाय के रूप में एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है। हालांकि देश भर में हालात नाजुक होते जा रहे हैं और लाखों रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे बंद होने के कगार पर हैं। एक समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। उम्मीद करते हैं सरकार जागेगी और जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।